Hello students, I your history teacher Mrs. Batul Sabuwala. Today we'll continue with history chapter number 8, tourism and history. Earlier students, we had studied about tourism and different types of tourism. In that we had seen about local and interstate tourism, international tourism, historical tourism. Now the other type of tourisms we are going to see. You would like to know, people of various religious community are dispersed globally. However, they feel united because of their mythological tradition and places associated with those traditions. This creates a desire to travel to those places and give a rise to religious tourism. In this context, the construction undertaken by Ahilyabai Holkar spending from her personal funds are noteworthy. Now you know students कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं और सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे ग्लोब के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है एंड अपनी अपनी माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस होती है सबकी एंड दैट इज़ वाई दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर रिलीजियस पर्पज़ और ये होता है रिलीजियस टूरिज़्म. We are seeing now undertaking Ahilyabai Holkar. The picture that you can see, वो अपने पर्सनल फंड्स में से पैसे देती थी ताकि गुड एमिनिटीज़ प्रोवाइड हो सके ऑन द पिलग्रीम टूरेज लाइक 4 धाम यात्रा एंड 12 ज्योतिर्लिंगास. Now we'll see the next, geographical tourism. Now this type of tourism involves visiting to observe special geographical features of a region. अलग अलग जोग्राफिकल जो रीजन्स हैं उनको देखने के लिए जोग्राफिकल टूरिज़्म किया जाता है. इट इंक्लूड्स वेरियस नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज, प्लेसेस लाइक वैलीज ऑफ फ्लावर्स जहाँ पे उत्तराखंड में पाए जाते हैं, वेरियस बीचेस, यूनिक जोग्राफिकल वंडर्स लाइक द क्रैटर लेक एट लोनार एंड रंजनखलागे दैट इज़ नेचुरली काउड ऑफ कैविटीज़ इन रॉक्स एट निगोज in Maharashtra. Many tourists like to visit these places to satisfy their curiosity. और अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए ये डिफरेंट जोग्राफिकल प्लेसेस पे मतलब जोग्राफिकल टूरिज़्म और जोग्राफिकल फीचर्स देखने के लिए जोग्राफिकल टूरिज़्म पे जाते हैं. नाउ द अनदर वन इज़ हेल्थ टूरिज़्म. Now people from the western countries find the health service and facilities in India comparatively cheaper and yet of good standard. जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो इंडिया में आते हैं क्योंकि इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ चीपर भी है और अच्छे स्टैंडर्ड की है. हैंस मैनी फॉरेनर्स प्रिफर टू कम टू इंडिया टू अवेल द मेडिकल फैसिलिटीज़ इन हेल्थ सर्विसेज. जैसे इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं अपनी सर्जरीज अपने ऑपरेशंस कराने के लिए, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते हैं फॉर कंपैरेटिवली चीपर एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़. Now, India is a tropical country that we all know कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारा एम्पल सनलाइट हमें मिलता है थ्रू आउट द ईयर. तो जो लोग जो कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं उनको अट्रैक्ट करता है. सो दिस अट्रैक्ट द टूरिस्ट फ्रॉम कंट्रीज़ विद कोल्ड क्लाइमेट टू इंडिया. जो कोल्ड क्लाइमेट रहने वाले जो लोग हैं फॉरेन कंट्रीज़ के वो इंडिया में आते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सके. और कुछ लोग आते हैं बीचेस पे, दे टेक सन बाथ ऑल्सो. सो दिस इज़ अट्रैक्टिंग द टूरिस्ट टू कम टू इंडिया. अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर योगा ट्रेनिंग एंड थेरेपीज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा इज़ वन मोर रीज़न टू वांट टू विज़िट टू इंडिया. तो योगा और आयुर्वेदा, ये जो योगा की ट्रेनिंग होती है और आयुर्वेदा जो विच इज़ वन ऑफ द वेरी nowadays running medicines या ट्रेंड हम बोल सकते हैं, जो आयुर्वेदा जो है दैट इज़ ऑल अवेलेबल इन इंडिया. मतलब इंडिया से ही ये ओरिजिनेट होके दूसरे कंट्रीज़ में गया है. सो नाउ द पीपल आर कमिंग टू गेट देयर हेल्थ प्रॉपर. सो फॉर दैट रीज़न दे कम टू इंडिया. अपनी हेल्थ बनाने के लिए वो लोग इंडिया में आते हैं क्योंकि इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारा सनलाइट अवेलेबल है जिससे उन लोगों को सन बाथ लेते हैं, दे गेट विटामिन डी इन देयर बॉडी. Yoga training are also been done in India and a lot of knowledge is available in Ayurveda.
The another thing that is agro-tourism. Now the word agro has come from the word agriculture. Agriculture से ये word आया है, so related to agriculture. Agro-tourism, which is also known as agri-tourism, is rapidly developing, specially meant for the urban population which has very less exposure to rural life and agriculture. नाउ ये जो अर्बन एरियाज़ में, जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, उनको रूरल लाइफ, जो विलेजेस लाइफ है और एग्रीकल्चर, उनके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती. सो व्हाट हैपेंस दैट नाउ इंडियन फार्मर्स आर ऑल्सो विजिटिंग फार अवे प्लेसेस लाइक एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ and countries like Israel, where experimentation in advanced technology of agriculture is carried out. जो अर्बन पीपल है वो एग्रीकल्चर को जानने के लिए, टू अंडरस्टैंड दैट, दे गो टू द रूरल लाइफ, विलेजेस में जाते हैं, और विलेजेस में जो रहने वाले फार्मर्स हैं वो रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसके लिए जाते हैं ताकि वो लोग अंडरस्टैंड कर सके कि कैसे वो लोग इंफॉर्मेशन ले सकें कि कैसे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड ऑफ क्रॉप्स अपने ग्रो कर सकें ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और मुनाफा हो. सो इज़राइल इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे अभी आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी होने लगी है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स आर ऑल्सो बीन डन इन इज़राइल रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर. तो इसकी वजह से ड्यू टू एग्रीकल्चर रीज़न भी लोग दे गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड दैट इज़ नोन एज एग्रो टूरिज्म. So the effects of modern agriculture that has been seen, then people they go for different reason. Agriculture समझने के लिए किस तरीके से हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके, इसके लिए नॉलेज के लिए they go. Now the next one is sports tourism. Now sports tourism was developed in the 20th century क्योंकि स्पोर्ट्स को अभी आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. There are various sports events organized on international level like it is Olympics, Wimbledon, World Chess Championship, International Cricket Tournament, etc. While there are events like Himalayan Car Rally और national level, यहाँ पे national level में car rally किए जाते हैं, and at the state level we have Maharashtra Kesari, which is a wrestling competition. They also been organized at the state level. Traveling to attend such events come under sports tourism. मतलब स्पोर्ट्स की वजह से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो स्पोर्ट्स टूरिज्म होता है. Now we'll see tourism based on special events. Now what are special events? The people they want to travel and they often look to go for some special reason. This is special reasons. In the 21st century it has become common to organize such events which also help to promote tourism. जैसे यहाँ पे काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है और लोग इसको अटेंड करने के लिए आते हैं. देयर आर सेमिनार्स एंड फिल्म फेस्टिवल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस आर बीन देयर. People come to attend that, and also with that international book exhibitions are also the examples. Like ये सब जो है, these all are some examples based on special events. Some people they go to attend the wedding also, they go for different study purpose also, अपने study के लिए भी they also move from place, and this is known as this all are being categorized into special events. Now people keep visiting to several places to attend such special events. Many literature enthusiastic in Maharashtra travel every year. They come every year to attend अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, जिसे हम इंडियन मराठी लिटरेरी कॉन्वेक्शन भी कहते हैं. So because of all this reason the people they move from, they go for tours. So that is why they are being termed as special events, tourism based on special events. Now we'll go to the next, the development of tourism. The crucial issue in the development of tourism is providing proper guidance to national and international tourists about various aspects of the actual travel, proper social conduct during the tour and during their stay at the destination place. मतलब डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि ये जो नेशनल या इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है उनको हर तरीके से फैसिलिटीज़ दिए जाए, अच्छे से ट्रैवलिंग किया जाए उनका,
we have now, this is our duty because they are coming to our country, so and our state, so that is why it is our duty कि हम उसको अच्छे से अच्छा ट्रैवलिंग पैकेज दें. उनके जब टूर हो रहा है, when जब तक कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते, they reach safely to their place, और उनको सेफ ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ भी दिए जाए. उसके साथ साथ अदर डिफरेंट एमिनिटीज़ जैसे अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ फूड एंड लिविंग दिया जाए, अच्छा अकोमोडेशन दिया जाए, वॉशरूम्स जो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो, और क्लीन वॉशरूम्स और क्लीन प्लेसेस अवेलेबल किए जाए, सो दैट इट प्रमोट्स टूरिज़्म. So giving priority to ensure safe transport and security facilities for the tourists, amenities of reasonable good standard, availability of good accommodation, good washroom facilities on the travel route is of great significance in promoting tourism. अगर tourism को बढ़ाना है तो ये सब facilities we should provide to a tourist. So what does a tourist first require? The very important thing that a tourist require is a safety and security. So ये both things are the most important thing जहाँ पे एक टूरिस्ट को चाहिए. And with that, proper amenities should be also provided, and it's also very important to pay attention to the special need of handicapped tourists. Proper washroom should be available to them, proper things should be available to them, proper chairs like wheelchairs and other equipments and other amenities should be provided to the handicapped tourist also. Page number 55, students. It is important to take a few primary precautions in order to preserve the historical heritage sites. It is essential that few things should be avoided at any instant. मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए like vandalizing or defacing the heritage monument and sites. जैसे monument sites है उनको हमें ख़राब नहीं करना चाहिए. In order to avoid it, anybody should refrain from activities like writing on walls or carving on trees, paint ancient monuments in garish colors, etc. मतलब हमें ये जो हमारे नेचुरल हेरिटेज है, हमारे जो डिफरेंट हेरिटेज साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको हमें वॉल्स पे कुछ लिखना नहीं चाहिए. जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे कुछ काम नहीं करना चाहिए, और वहाँ पे पेंट नहीं करना चाहिए, या गंदे कलर्स या किसी भी तरीके से थूकना नहीं चाहिए, ताकि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये ख़राब हो जाते हैं. इनकी वजह से जब हम स्क्रिबल करते हैं तो वो मॉन्यूमेंट्स ख़राब हो जाते हैं. तो इसकी वजह से ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए. And lack of good amenities in the presence of heritage site cause filthiness. अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हेरिटेज साइट्स के वहाँ पे अच्छे से डस्टबिन्स नहीं हैं या अच्छे से प्रॉपर गुड एमिनिटीज़ नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, गंदगी होती है. तो ये सब चीज़ों का भी हमें खास ध्यान रखना चाहिए. So we should preserve our historical monuments very well, and we should avoid. Now on the screen you can see that so many things have been written over there. लिखा गया है पेंट कलर से, और बहुत सारे स्क्रैचेस भी की गए हैं. तो ऑल दिस थिंग वी शुड अवॉइड. नाउ इन इंडिया इट इज़ अतिथि देवो भव. वी से दैट आवर गेस्ट आर आवर गॉड्स. हम हर गेस्ट को अपने गॉड की तरह हम उनको मानते हैं. सो इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर द टूरिस्ट के वो भी कुछ ना करें, और हमें भी ध्यान रखना है कि कुछ भी वेंडलाइजिंग ना हो एनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का. It is very essential for the tourists that pamphlets, guides and history book about a tourist site be available in their own language. अगर own language में होगा तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी. So hence such literature should be made available in various languages. It would be helpful if a taxi driver are trained to converse in more than one language. So they may also be trained as tourist guide. अगर हम कहीं पे जाते हैं और पर्टिकुलर एक प्लेस पे जाते हैं और हमें पता नहीं है कि यहाँ पे विजिटिंग साइट क्या है, तो टैक्सी ड्राइवर दे टेक अस. सो टैक्सी ड्राइवर को भी इस तरीके से ट्रेन किया जाए जैसे कि वो एक टूरिस्ट गाइड है, और डिफरेंट प्लेसेस पे हमें लेके जाते हैं. और वैसे ही हमें उनको, और टैक्सी ड्राइवर को भी एक से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए, सो दैट इट बिकम्स वेरी ईजी टू कम्युनिकेट. बात करने में बहुत ही आसानी हो जाती है. So if they are going to the different places, the taxi driver ये जो है हमें ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, और हमें they can act as a tourist guide.
So students, I just stop over here, and with this, this much is been done. The next part we'll do it later. Thank you.